आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। चैनल का नाम जो भी नए व्यूअर होंगे ध्यान से याद कर लीजिएगा, जीएम स्टडी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर कोई भी दलालीगिरी ना ही कोई भी कोर्स बेचा जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जेन्युइन चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। आज के वीडियो के अगर बारे में बात करें, यहाँ पर आपका 2022 साथ ही साथ 2023 में हिंदी के किस किस टॉपिक से हर एक शिफ्ट में, याद रखिएगा 2023 में टोटल 3 शिफ्ट में पर डे एवरी डे 3 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होती थी। तो हर एक शिफ्ट में हिंदी के पेपर में, लैंग्वेज पेपर में जिस टॉपिक से जितने यानी मैक्सिमम जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। पूरे डिटेल से सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसको करना क्या है, एक कॉपी में आपको उतार लेना है। इसके बाद आप हमसे चैलेंज भी कर सकते हो। इस टॉपिक के अलावे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं ना, तब हमें बताइएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। एनटीए की अगर बात करें, वो सिलेबस स्टूडेंट को इस तरीके से बताती है ना 2-4 लाइन में, जैसे वो स्टूडेंट से कोड वर्ड में बात कर रहे हैं। यानी आप 4 वर्ड में ही समझ जाओ पूरा सिलेबस। आप हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस देखिएगा ना, जैसे जनरल टेस्ट वाला सिलेबस था, उसी तरीके से हिंदी लैंग्वेज वाला भी सिलेबस 4 टॉपिक में ही बता दिया। जबकि यहाँ पर मैंने देखा 2022 के क्वेश्चन में, 2023 के क्वेश्चन में भरमार टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग सीधा उस टॉपिक पर देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हिंदी जो आपका लैंग्वेज पेपर रहेगा, वैसे तो आपको पता होगा इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहने वाले हैं। एमसीक्यू टाइप रहेंगे, ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहते हैं जहां पर ऑप्शन को ही देखकर सही उत्तर देना होता है। इसके बाद आपको टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट यानी कितना 50 में से आपको उत्तर देना है, सिर्फ और सिर्फ 40 का, 50 का उत्तर नहीं देना है, 10 आपको छोड़ना है, ठीक है। वो आपकी मर्जी, अगर जो टफ लगे उसको छोड़ दीजिएगा। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की अगर बात करें 200 रहने वाला है। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन का मार्क्स 5 नंबर है, तो 40 का कितना हो जाएगा, टोटल 200 नंबर। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हिंदी में कमांड करना चाहते हो लैंग्वेज पेपर में, तो सबसे पहले आपको करना होगा क्या, एक कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपको जिस तरीके से मैं बताता जाऊंगा उसी तरीके से आपको नोट डाउन करते जाना है। एक साइड आपको चैप्टर का नाम लिखना है और एक साइड आपका प्रश्नों की संख्या रहेगी, यानी क्वेश्चन की संख्या है। ये यहां पर जो है ना, ये क्वेश्चन की संख्या है। अगर पहले टॉपिक की अगर बात करें, आपठित गद्यांश। आपठित गद्यांश का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब है एक कहानी दिया रहेगा और उस कहानी के आधार पर नीचे कुछ प्रश्न रहेंगे, कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसका जवाब आपको देना होता है उस कहानी से ही ढूंढकर। ये जो आपका आपठित गद्यांश होगा ना, इसके अलग अलग टाइप भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला किस तरीके से क्वेश्चन रहने वाला है, तो तर्क के आधार पर आपका आपठित गद्यांश रहेगा, यानी कोई कहानी रहेगा या फिर तर्कित वाला कहानी रहेगा। तर्कित कहने का मतलब है कोई घटना वाला कहानी रहेगा, जो वर्तमान में घटित घटना है उस तरीके से वहां पर कहानी लिखी रहेगी और उसके आधार पर नीचे प्रश्न रहेगा। उसके बाद आपका काव्य के आधार पर यानी कविता के जैसा वहां पर आपठित पद्यांश रहते हैं, ठीक है, उसके आधार पर प्रश्न रहते हैं। इसके अलावे आपका जो उपन्यास होते हैं या फिर कोई भी लिखी हुई किताबी जो कहानी होती है उसके आधार पर, या फिर किसी राइटर के जो कहानी होते हैं उसके आधार पर भी गद्यांश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे टाइप के जो क्वेश्चन है ना, वो गद्यांश वाले इस वीडियो के परफॉर्मेंस के आधार पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है आपठित गद्यांश, इससे 2023 में भी और 2022 में भी सारे शिफ्ट में अगर बात करें, मिनिमम क्वेश्चन 11 पूछे गए थे और मैक्सिमम 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक आपठित गद्यांश से लगभग 5 प्रश्न होते हैं, यानी लगभग 3 से 4 आपका गद्यांश का प्रश्न रहेगा, ठीक है। 3 से 4 या फिर 5 भी रह सकता है। ये आपका आपठित गद्यांश से इतने प्रश्न पूछे गए थे। और हमेशा याद रखिएगा, इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आपके 2024 में भी पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक देखिए, पुनर्व्यवस्थीकरण। पुनर्व्यवस्थीकरण का मतलब क्या होता है, यानी वो जो क्वेश्चन रहेगा उसमें व्यवस्थित अच्छे से नहीं है, उसको फिर से व्यवस्थित करना है। या फिर इस तरीके से रहेगा, एक साइड में यहाँ पर दूसरे टाइप से रहेगा, फिर आपको एक साइड में आपका दूसरे टाइप से रहेगा, उसको मैच करके इसका बताइए A B C, इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन, तो उस तरीके से आपको व्यवस्थित करना है। तो उसके केवल एक ही प्रश्न पूछे गए थे 22 और अगर 23 की बात करें। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक है, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन 2 और मैक्सिमम की अगर बात करें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इधर वाला जो आपका दिख रहा है ये मिनिमम है, इधर आपका मैक्सिमम, यानी हर एक शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा गया, किसी शिफ्ट में 3 प्रश्न पूछे गए थे इस टॉपिक से। इसके बाद पर्यायवाची शब्द या फिर विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द आप सभी को पता है, ठीक है। तो इन टॉपिक से आपका 4 से लेकर 8 प्रश्न पूछे गए थे। किसी किसी शिफ्ट में 4 प्रश्न पूछे गए, किसी किसी शिफ्ट में 8 प्रश्न पूछे गए, दोनों टॉपिक को मिलाकर। इसके अलावे अगर आगे बात करें, नेक्स्ट आपका टॉपिक है संधि विच्छेद। जैसे कि बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, हिमालय का संधि विच्छेद कीजिए तो हिम जोड़ आलय होता है। तो वैसे वैसे टॉपिक के यहाँ पर प्रश्न 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद अगर बात करें समास, आप लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सारे टॉपिक यहाँ पर आपको जो दिख रहे हैं ना, वो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कि यार ये क्या होगा, इतना सारा टॉपिक है, कैसे कवर करेंगे। जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, ऑटोमेटिक चंद सेकंड में आपके सारे मस्तिष्क में सारे आंसर ऑटोमेटिक आने लगेंगे। तो समास से जो क्वेश्चन
यहाँ पर पूछे गए थे, 2 मिनिमम और मैक्सिमम 3 प्रश्न किसी किसी शिफ्ट में पूछे गए थे। इसके अलावा अगर बात करें शब्द भेद, ठीक है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, ये आपका शब्द का भेद, तो शब्द भेद से किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, किसी शिफ्ट में 4 प्रश्न। इसके अलावा आगे देखिए नेक्स्ट आपका अलंकार, रस और छंद, इस टॉपिक से आपका 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद आगे देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, इससे एक ही प्रश्न पूछे गए थे, इससे ज़्यादा प्रश्न देखने को नहीं मिले थे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए रचनाएं एवं रचयिता, ऑथर, बुक के जो ऑथर होते हैं, ठीक है, जो राइटर होते हैं, वो वाले क्वेश्चन, इससे भी आपका 2 से 3 प्रश्न देखने को मिला था शिफ्ट वाइज। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। यहाँ पर ये आपका मिसप्रिंट है, ये 12 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी एक वाक्य है उसके लिए, पूरा वाक्य के लिए एक ही शब्द में बताइए क्या कहते हैं। पुराने वीडियो में भी ये सारे क्वेश्चन मैंने कवर करवाए हैं। तो ये सारे टॉपिक के लगभग किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो किसी किसी शिफ्ट में 3 प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका शब्दार्थ, शब्दों का अर्थ क्या होगा, तो किसी शिफ्ट में 1 तो किसी शिफ्ट में 3, मैक्सिमम 3 प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद शुद्ध एवं अशुद्ध जो वाक्य होते हैं, ठीक है, उससे आपका मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद आपका लिंग यानी जेंडर, ठीक है, जो आप ग्रामर में पढ़ते हो ना, उससे आपका 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे। सारे शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, आप ये मत समझिएगा कि पहले शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन पूछे गए और दूसरे शिफ्ट में नहीं क्वेश्चन पूछे गए। सारे शिफ्ट में इस तरीके से, अगर ये शिफ्ट की अगर बात करें, ठीक है, पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से, तो किसी शिफ्ट में 1 प्रश्न, किसी शिफ्ट में 2, ठीक है, इस तरीके से किसी शिफ्ट में 1, किसी शिफ्ट में 2, इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। बहुत सटीक एनालिसिस है, ये गलत वीडियो नहीं है। इसके बाद कारक, कारक से भी 1 से 2 प्रश्न पूछे गए, अव्यय से 1 प्रश्न ही पूछे गए थे। इसके बाद आपका सर्वनाम से आपका 1 प्रश्न, इसके बाद विशेषण से 1 से 2 प्रश्न, इसके बाद आपका वचन से 1 से 2 प्रश्न। इसके बाद आगे कुछ टॉपिक और भी है, जैसे यहाँ पर देखिए पत्र लेखन, इससे आपका 1 प्रश्न पूछा गया था, वो भी 2023 में, 22 में नहीं पूछा गया था। इसके बाद देखिए क्रिया विशेषण, इससे 1 ही प्रश्न पूछे गए थे, और समुच्चय बोधक, इससे भी आपका 1 ही प्रश्न पूछा गया था। ये जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, इसको देने का आपका क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहला बेनिफिट, अभी आपके पास समय बिल्कुल कम है। इस कम समय में आपको क्या करना होगा? उसी टॉपिक को पढ़ना होगा जिससे आपका लैंग्वेज पेपर हिंदी में मार्क्स ज़्यादा आए। तो उसी टॉपिक को फोकस करना होगा जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी पर आपको ज़्यादा समय व्यर्थ करना है। ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करना है कि जिसमें 1 ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अब हम उसमें लगे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि 50 प्रश्न में आपको 10 प्रश्न छोड़ने हैं, क्योंकि 40 का ही जवाब देना है। ये आपको माइंड में रख के जाना होगा। देखिए, महारत वो नहीं होता है जो गधों के जैसा पढ़ते हैं, महान वो होता है स्टूडेंट जो स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं, और वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। हमेशा हर एक तरीके से आपको स्मार्टनेस गाइड करूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इसको सबसे पहले एक पन्ने में नोट डाउन करना होगा। आप लोग बहुत सारे नोट डाउन कर चुके होंगे, और जो नहीं किए होंगे प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका बेनिफिट आपको प्रैक्टिस करते समय और साथ ही साथ एग्जाम में जरूर मिलेगी, इसकी गारंटी है। नए व्यूअर सपोर्ट के लिए कम से कम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो कोर्स बेचते हैं 2000-3000 में, जिसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसके चैनल में बड़े बड़े सब्सक्राइबर वहाँ पर गेन हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी यहाँ पर बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो कम से कम सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।